दरमियाने कदकाठ और आम सी शख्सियत के मालिक मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने अपने बाद साथियों की गद्दारी के बावजूद जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ हज़ारों अंग्रेज़ फ़ौजियों का दलेरी से मुकाबला किया, वो आज ज़रबुल मिस्ल बन चुका है। टीपू सुल्तान अपने सुनहरी कौल शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है कि ऐन मुताबिक बहादुरी से लड़ा और अपनी जान कुर्बान कर दी। कहा जाता है कि अगर अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से ना हटाते तो आज बरे सगीर की तारीख मुख्तलिफ होती। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों को बरे सगीर की जंग में चैलेंज करने वाला कोई बाकी नहीं बचा था। एक अंग्रेज सहाफ़ी पैट ऑबिर ने अपनी किताब राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में लिखा है कि टीपू की शिकस्त के बाद मशरिक की पूरी सल्तनत हमारे कदमों में आ गिरी। मशहूर तारीखदान कर्नल मार्क विल्क्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान कद में अपने वालिद हैदर अली से छोटे थे। इनका रंग सांवला था, आंखें बड़ी बड़ी थी और ये आम से दिखते थे और वजन में हल्के कपड़े पहनते थे। एक और मशहूर किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में लिखा है कि टीपू दरमियाने कद के थे, इनका माथा चौड़ा था, वो स्लेटी रंग की आंखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे और इनकी मूछें छोटी छोटी थीं और दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ थी। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में इनकी एक पेंटिंग मौजूद है जिसमें टीपू सुल्तान हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। इसमें एक रूबी और मोतियों की लड़ी पिरोई हुई है। टीपू सुल्तान ने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर जैसी धारियों वाला कमरबंद भी नजर आ रहा है। बाजू में एक बेल्ट में लाल म्यान के अंदर एक तलवार लटक रही है। मशहूर तारीखदान जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आधी सल्तनत पर 6 बरस कबल अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इनके पास जो जमीन बची थी उससे इन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा आमदनी होती थी, जबकि उस वक्त इंडिया में अंग्रेजों को मिलने वाला कुल ज़र मुबादला तकरीबन 9 करोड़ रुपए था। जब 3 मई सन 1799 को 45,000 फौजियों पर मुश्तमिल अंग्रेज फौज सरंगापट्टम में टीपू के चंद गद्दार फौजियों के ताबन से दाखिल हुई तो टीपू खुद दूबदू लड़ाई में शरीक हुआ। एक मौके पर अंग्रेज कमांडर कर्नल डनलप शदीद जख्मी होने के बाद मैदान जंग से बाहर हो गया। इसकी जगह लेफ्टिनेंट फार्क्यूहार ने संभाली, लेकिन वो भी जल्द जहन्नुम रसीद हो गया। लड़ाई थमी तो टीपू सुल्तान गुसल के लिए चला गया, लेकिन सुबह टीपू के नजूमी ने इन्हें आगाह कर दिया था कि आज का दिन इनके लिए अच्छा नहीं, इसलिए शाम तक इन्हें अपनी फौज के साथ रहना चाहिए। बहरहाल गुसल के बाद टीपू ने गरीबों में पैसे बांटे। टीपू ने चीनापटना के एक पुजारी को एक हाथी, तिल का एक बोरा और 200 रुपए दिए। दीगर ब्राह्मणों को टीपू ने काली बकरियां, काले कपड़ों से बनी एक पोशाक और 90 रुपए के अलावा तेल से भरा हुआ एक बर्तन भी दिया। इससे कबल इन्होंने लोहे के बर्तन में रखे हुए तेल में अपना साया देखा। इनके नजूमी ने बताया था कि ऐसा करने से इन पर आने वाली मुसीबत टल जाएगी। टीपू ने महल में वापस लौटकर रात का खाना अभी शुरू ही किया कि इन्हें अपने कमांडर सईद गफ्फार की शहादत की खबर मिली। टीपू खाना छोड़कर उठ गए। इन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह की जानिब निकल पड़े जहाँ से अंग्रेज कले में दाखिल हो रहे थे, लेकिन इनके पहुँचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना झंडा लहरा दिया और कले के दूसरे इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। इस जंग में टीपू ने ज्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब इनके फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर इनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। तारीखदान मार्क विल्क्स लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो जंग के मैदान से भाग सकते थे। उस वक्त कले के कमांडर मीर नदीम कले के गेट की छत पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक जख्मी हो चुके थे। जब टीपू कले के अंदरूनी गेट की जानिब बढ़े तो इनके बाएं सीने से गोली निकल गई और इनका घोड़ा भी मारा गया। इनके साथियों ने इन्हें डोली पर बिठाकर जंग के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि तब तक वहां लाशों का ढेर लग चुका था। मेजर अलेक्जेंडर लिखते हैं कि उस वक्त इनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेजों को इनके मुतालिक बता दें, लेकिन टीपू को यह नामंजूर था। उन्होंने अंग्रेजों के हाथों कैद किए जाने की बजाय लड़ते लड़ते शहादत कबूल करने का फैसला किया। इसी असना में कुछ अंग्रेज फौजी कले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू काफी खून बह जाने की वजह से तकरीबन बेहोश थे, लेकिन इस हालत में भी टीपू ने कई अंग्रेज फौजियों को शदीद जख्मी किया जो इन्हें कत्ल करके इनकी जवाहरात से जुड़ी तलवार छीनना चाहते थे। उस वक्त अंग्रेज सिपाहसालार को इल्म नहीं था कि टीपू सुल्तान आखिरी सांसें ले रहे हैं। उसने फौजियों के हमरा कले में टीपू सुल्तान को तलाश करना शुरू किया तो टीपू का जख्मी बॉडीगार्ड राजा खान ने उस तरफ इशारा किया जहां टीपू सुल्तान गिरे पड़े थे। मेजर एलन ने लिखा कि जब टीपू की लाश को हमारे सामने लाया गया तो उनकी आंखें खुली हुई थी। टीपू सुल्तान का जिस्म इतना गर्म था कि एक लम्हे के लिए मुझे और कर्नल वेलेस्ली को ऐसा लगा कि कहीं टीपू जिंदा तो नहीं, लेकिन जब हमने इनकी नब्ज और दिल पर हाथ रखा तो हमारा शक दूर हुआ। टीपू सुल्तान जामे शहादत नोश कर चुके थे। इनके जिस्म पर 3 और एक जख्म माथे पर था। मेजर एलन के मुताबिक टीपू सुल्तान ने बेहतरीन सफ़ेद लीलन का जामा पहन रखा था जिसकी कमर के इर्द गिर्द रेशमी कपड़े की गोट लगी हुई थी और इनके सर पर पगड़ी नहीं थी। एक बाजूबंद के अलावा टीपू सुल्तान के जिस्म पर किसी किस्म के जेवरात नहीं थे। वो बाजूबंद असल में चांदी का एक तावीज़ था जिसके अंदर अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ था। मौरखीन के मुताबिक अगले दिन शाम को महल से जब टीपू सुल्तान का जनाजा निकला तो उनके साथ अंग्रेज़ों की 4 कंपनियां भी चल रही थी। इनके पीछे दरबार के अहलकार थे। जिन सड़कों से टीपू सुल्तान का जनाजा गुजरा इसकी दोनों जानिब बहुत
भीड़ थी। लोग ज़मीन पर लेटकर टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। बिलाखिर लाल बाग में सुल्तान फ़तेह अली टीपू को इनके वालिद सुल्तान हैदर अली के पहलू में दफन कर दिया गया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ फौजियों ने सरंगापटम को बुरी तरह लूटा। फिर भी टीपू सुल्तान का तख्त, हाथी पर बैठने की चांदी की सीट, सोने और चांदी से बनी प्लेटें, जवाहरात से जड़े ताले और तलवारें, महंगे कालीन, रेशम के बेहतरीन कपड़े और जवाहरात से भरे 20 बक्स आम फौजियों के हाथ न लगे। टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसमें तारीख, साइंस और अहदीस के बारे में अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी ज़बानों में 2000 से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं। अंग्रेज़ फ़ौज की जानिब से एक हीरे से बना सितारा और टीपू की तलवार वेलेस्ली को पेश की गई। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखा है कि हैरिस ने टीपू की एक और तलवार बेड को तोहफे में दी और सुल्तान के तख्त में जड़े शेर के सर को विंडसर कैसल के खजाने में भेज दिया। टीपू सुल्तान और मुरारी राव की एक एक तलवारें लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास यादगार के तौर पर भेज दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।